जो परेशानी तुम्हारी जिंदगी में आई, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, दोनों परेशान है, बहुत दुखी है। मिथ्या दृष्टि कहेगा भगवान मैं परेशान हूं, सारा संसार परेशान हो जाए। मैं फैल हुआ हूं, सब फैल हो जाए। मैं गरीब हूं, सब गरीब हो जाएं, सब मेरे समान हो जाएं, बड़ी शांति मिलती है। एक उदाहरण दिया करता हूं ना मैं कि व्यक्ति 50% दुखी इसलिए नहीं है कि उसके ऊपर दुख है, 50% है कि पड़ोसी सुखी है। उसको यह गम नहीं है कि मैं फेल हो गया, उसको ये दुख है कि वो पास। एक बच्चों का आया था ना एक बार कि एक बच्चा सुसाइड करने जा रहा था, फेल हो गया वो, पर उसने सोचा कि चलो यार दोस्त को फोन कर लेते, भाई तेरे क्या हाल है। तो रात में फोन किया उसने, भाई क्या करा। बोले साहब मैंने तो मरने का भाव कर लिया, सवेरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, फेल हो गया मैं। तेरे क्या हाल है। बोले मैं भी ये योजना बना रहा हूं। तो तू भी फेल हो गया क्या। बोले अरे भाई अभी मरने जा, पहले यहां आ जा, अपन मिलते चौराहे पर। और दोनों ने मिलकर तीसरे को बना उसको फोन करते, वो कहता मैं भी फेल हो गया, प्लान है। बोले वहां मत जाना रेलवे पर, यहां चौराहे पे आ जा। 60 लड़कों में से 59 फेल थे। अब प्रोग्राम बदल गया, सब कहां जा रहे थे अकेले अकेले। अब काय को मरेंगे, अब सबके मन में कुछ। अब वो कहते उसको ढूंढो पहले, देखो पास कौन हुआ है। उसकी ये हिम्मत, उसकी ये हिम्मत, वो पास हुआ क्यों। उसको क्लास के साथ रहना चाहिए। अब मरने का प्रस्ताव कैंसिल, टी पार्टी चालू। बोलो जो मरने वाला था उसके चेहरे पर खुशी आ गई, क्या वो पास हो गया। फिर खुशी किसकी हो गई। मैं ही फेल नहीं हूं, सब फेल हैं। यह है मिथ्या दृष्टि का लक्षण। अज्ञानी अपने जैसे दुख दूसरे को देख करके खुश हो जाता है। मैं नहीं तो तुझे भी नहीं, किसी को नहीं, अब खुशी अपनी पार्टी हो रही है। कभी सब फेल हो गए, और ये 99% होता है। तुम्हारे दुख भूलने का तरीका है सबको दुखी कर दो, तुम्हें शांति हो जाएगी। एक जोक आता है, एक विथ फैमिली यात्रा कर रहे थे, तो एक गुंडा आया, अरे गए उठ जाए यहां से, सीट खाली कर। तो कानपुर का व्यक्ति था, ईमानदार था। बोले क्यों उठे, मैंने टिकट लिया है सीट। वो गुंडा था, उनका टिकट फिर कुछ नहीं होता, मैं जिस सीट पे बैठना चाहूं बैठे। उठता है कि नहीं। बोले साहब मैंने टिकट लिया है, तुम कौन होते हो। और टिकट लिए था वो, टिकट उसके हाथ में था और गुंडे के पास टिकट नहीं था। उन्होंने कहा साहब ये तो अन्याय है। बोले गुंडे न्याय अन्याय का कुछ नहीं देखते, तो जो उठना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं, होता है। हमारे एक छुल्लक जी हुए, छुल्लक जी नहीं थे वो, 10 प्रतिमाधारी थे, गणेश प्रसाद वर्णी का नाम सुना होगा। वो एक दिन ब्रह्मचारी अवस्था में गाड़ी में बैठे थे, तो कंडक्टर कहा बाबा जी आप उठ जाओ। बोले यहाँ थानेदार साहब आ रहे हैं। उन्होंने साहब मैंने तो टिकट लिया है, थानेदार तो फोकट में बैठेंगे। बोले ये बातें नहीं चलेगी, थानेदार साहब हैं, उनके लिए कोई टिकट नहीं होता है, टिकट लेना। वर्णी ने कहा ये तो अन्याय है, न्यायाचार्य थे। बोले ये तो गलत है, इस सीट का टिकट मैंने दिया, मैं क्यों उठूं। और कंडक्टर को पूरी गाड़ी में वही सीधे साधे देखे, ब्रह्मचारी थे। उनका साहब मैं तो, उसने हाथ पकड़ के उठा दिया, थानेदार साहब आ रहे। वर्णी जी कहते हैं जिन गाड़ियों में इतना अन्याय
कि टिकट वाले को सीट छोड़ना पड़े और बिना टिकट वाले को सीट, बस उन्होंने कहा गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोकी, 9 बार नमोकार मंत्र पड़ा और जिंदगी भर के लिए गाड़ी का त्याग कर दिया। वहीं उतरते ही सागर के बीच में कर्रापुर गांव है, उसके बीच में उन्होंने काय शुरू कर दिया। आज के बाद ऐसी गाड़ी में क्या बैठना जहां स्वाभिमान पूर्णता नष्ट हो। टिकट लेके बैठूं तो भी नहीं और बिना टिकट वाले को सीट मिले। तुरंत उन्होंने जिंदगी भर के लिए करे। फिर वो कभी गाड़ी में नहीं बैठे, वर्षों तक ब्रह्मचारी रहे। पूरे ब्रह्मचारी अवस्था में पैदल ही पैदल चलते रहे। पर इतना तो तुम तो नहीं करोगे। उस गुंडे ने 2 थप्पड़ मारे जम के। थप्पड़ खा के उठ गया बेचारा और हाथ पकड़ के उठा, उठ यहां से। गुंडा बैठ गया। अब वो व्यक्ति दिमाग चला, बनिया था वो, कानपुर का ही होगा। दिमाग चला कि आज मैं पिट गया पूरे परिवार के सामने। और सबसे ज्यादा प्रेस्टेज तुम्हारी लगती है, पत्नी के सामने तुम्हारी बेइज्जती बहुत खतरनाक होती है। उन्होंने कहा पत्नी के सामने पिट गया, अब जिंदगी भर का झगड़ा हो गया ना। जब भी मैं इसको कभी डांटूंगा तो ये उलायना क्या देगी, यहां आंखें दिखा रहा है। हाँ, ये उलायना देने में माहिर नंबर 1 है। तुम्हारी कोई कमजोरी भर पकड़ रहा। एक ध्यान रखना महानुभाव, नीति है, स्त्री को कभी अपनी कमजोरी मत पकड़ने देना, नहीं तो वो जिंदगी भर नचालेगी तुम्हें। बालक को, स्त्री को, मूर्ख को, दुश्मन को, ये 4 लोगों को है। चाणक्य की नीति है। चाणक्य कहता है इन 4 लोगों को लिए, मूर्ख को, बालक छोटे को, और दुश्मन को और स्त्री को, अपनी कभी भी कमजोरी पकड़ में नहीं आना चाहिए। इन 4 को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ गई, ये जिंदगी भर ब्लैकमेलिंग करेंगे, टॉर्चर करेंगे। जब भी कुछ बात होगी उसी को छेड़ेंगे जो तुम्हारी कमजोरी होगी। आप, मैंने तो पढ़ा ही है, तुम लोग तो, तुम्हारी कोई जिंदगी में आप है, सब लोग अनुभव करना, तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी कमजोरी आएगी, ये जिंदगी भर 10 बार ठोकी। वहां क्या हो गया था, उस समय क्या हो गया था, वो ठोके। इनको भर पता मत चलने देना। बाकी उसको मन में आ गया कि मैं पत्नी के सामने पिट गया, जिंदगी भर का गड़बड़ होगा। उसने कहा देखो साहब, मुझे मारा तो मारा, मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे लिए खोपड़ा फोड़ दूंगा। अब वो गुंडा कहता बोल क्या बोल रहा, उसने पत्नी में 2 टिकाए। अब वो शांति हो गई उसको। बोले अब कभी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ये जब मेरे पे आगे दिखाएगी तो तू भी तो वहां पिटी थी। अब उस पुरुष को पूरी शांति हो गई, बहुत शांति है ना। पिटने का दुख भी। अब वे दोनों सोचते हैं अरे भाई तुम तो ठीक है, अपन दोनों निपट गए, ये छोकरे को क्या करेंगे, इन छोकरे बैठे हैं। ये बच्चे कहेंगे मम्मी पापा अब यहाँ पीट रहे हो, ट्रेन में आप पिटे थे, उस समय तो कुछ नहीं कहा। तो दोनों ने कहा ऐसा करो, उससे कहो गुंडे देखो अब हम दोनों को पीटा तो पीटा, मेरे बच्चों को पीट दिया तो हाथ तोड़ दूंगा। और बच्चों में 2-2 टिकाए उसने। वो कहता भाई साहब अब कोई तकलीफ नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं, अब मामला पूरे परिवार। ये जोक था, ये जोक नहीं था, ये दुनिया का सत्य था। हम फेल हो गए, सब फेल हो जाए, बस अब कोई तकलीफ नहीं है। हम दुखी थे, सब दुखी हो जाए, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी मान हुआ। स्वयं के ऊपर दुख आने पर, दूसरे को दुखी देखने पर तुम्हारा दुख कम होता है। जाओ तुम्हारा अंदर मिथ्या दृष्टि हो
तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता।